महाराष्ट्र में आज का दिन अहम इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा से लौट आए। सीएम पर बना सस्पेंस लेकिन अभी तक हटता नजर नहीं आ रहा है। एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर साफ किया कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह जो कहेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। हालांकि कल बीजेपी की बैठक हो सकती है। तारीख 5 जरूर तय है कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। इसको लेकर भी सियासत चल रही कि बीजेपी ने आखिरकार ये घोषणा क्यों की, लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री और कौन इस कुर्सी पर आसीन होगा, अभी वो तस्वीर साफ नहीं है। सस्पेंस बना हुआ है। मेरी तबीयत अच्छी है। मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। मैं एक दिन में 8-8, 10-10 सभा ली थी और मैंने कोई अभी तक मेरे 2-2.5 साल के कार्यकाल में छुट्टी बिट्टी कोई मनाता नहीं। मैं यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी जनता दरबार होता है, लोग आते हैं। अभी भी लोग आए मेरे को मिलने काम के बहाने। वो यहाँ आने के बावजूद भी मुझे लोगों से मिलना है। मिलता हूँ मैं लोगों को और मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, अभी ठीक हूँ। और मुझे एक ही है कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। ऑलरेडी दे दिया। सीधे आपको लिए चलते हैं वहां की यथास्थिति समझने के लिए हमारे सहयोगी अभिजीत करांदे इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिजीत, क्योंकि सस्पेंस देखिए अभी भी बरकरार है, 3 बड़े मंत्रालय की डिमांड भी हो रही है। अगर सब तैयार है तब भी डेट सामने है, लेकिन कौन शपथ लेगा ये सामने क्यों नहीं आ पाया, इसकी बड़ी वजह क्या देखते हैं आप? देखिए, हमें तो ये पहले से पता है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अपना प्रेशर बनाया हुआ है महायुति के नेताओं पर, वो जब से दिल्ली से आए हैं अमित शाह से मिलकर इन तीनों नेताओं की वहां पर मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद ये तय होना था कि एक महाराष्ट्र में भी एक मीटिंग होनी थी अजित पवार, फडणवीस और शिंदे के बीच में। लेकिन शिंदे साहब जो है वो हालांकि अपने नेटिव प्लेस चले गए जहाँ पर वो 2 दिन तक रहे और बताया जा रहा था कि वो बीमार चल रहे हैं। अभी आज शाम वो लौटे हैं, तो एक तरीके से कल महायुति के नेताओं की एक बैठक हो सकती है और उसमें बहुत सारी चीजें तय होना अभी भी बाकी है। क्या शिंदे गुट को होम मिनिस्ट्री मिल जाएगी? क्या अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री शिंदे के पास रहेगी या फिर बीजेपी के खेमे में जाएगी? क्या अर्थ मंत्रालय का क्या होगा? तो इन सारी चीजों का और पोर्टफोलियो एलोकेशन के बारे में भी बहुत सारी चीजें तय होना अभी बाकी है और इसी वजह से ये सारा मामला रुका हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र में ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही आगे के सीएम होंगे, लेकिन बीजेपी ने अब तक आधिकारिक तौर से या फिर औपचारिक तौर से उसकी कोई घोषणा नहीं की है। बीजेपी की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग भी अभी तक नहीं हुई है। जब तक वो मीटिंग नहीं हो जाती, जब तक उसमें वो नेता नहीं चुन लेते, तब तक यहाँ इसकी अधिकृत घोषणा जो है वो हम नहीं मान सकते कि सीएम फडणवीस ही हो रहे हैं। तो हमें रुकना पड़ेगा। कल महायुति के तीनों नेताओं की बैठक होगी। उस बैठक के बाद भी मुझे लगता है कि ये सारी चीजें तय नहीं होंगी। ये दिल्ली में जाएगा मामला और अमित शाह के पास जाकर ही यह मामला सुलझेगा और बाद में ही इन सारी चीजों का जो भी हल निकलना है वो निकलेगा। लेकिन होम मिनिस्ट्री हो या फिर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो या फिर अर्थ मंत्रालय हो, इस पर पेच अड़ा हुआ है। इसके बाद भी शिंदे गुट जो है वो अभी जितने मंत्रालय उनके पास है वो भी वो अपने पास रखना चाहते हैं। वो भी हालांकि वो हेवीवेट पोर्टफोलियो है और अभी 133 सीटें चुनकर आई है बीजेपी की। तो क्या किस तरीके से ये सीट पावर शेयरिंग होगा, इस पर बहुत सारी चर्चा अभी बाकी है और इसी वजह से सीएम कौन होगा इसका भी फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि शिंदे बोल रहे हैं कि मैंने उनको हरी झंडी दिखाई है कि कोई भी आप निर्णय ले सकते हैं, लेकिन शिंदे का प्रेशर पॉलिटिक्स आज भी 10 के 10 है, वो नहीं हिला है। आपने भी इस बीच शपथ ग्रहण का बीजेपी की तरफ से ऐलान कर देने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा और जो महाराष्ट्र की जनता
इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो गया। ये डेट गवर्नर के ऑफिस से आती है। कब से हमारा देश ट्विटर पे चलने लगा है, तो जो भी ओथ ले उनको हमारी शुभेच्छा है। लेकिन ये पूरी अनारकी होने लगी है। कोई सिस्टम है कि नहीं हमारे देश में? ये किसी ने जाके क्लेम करना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, आंकड़े दिखाते हैं और फिर ये सब तय होता है। तो अभी कुछ हुआ है? अभिजीत देखिए, अब विपक्ष के सामने तो सीधे सीधे तौर पर यही है कि आखिर आप सब एक थे, तब भी नाम ऐलान क्यों नहीं हो पा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है जो बार बार विपक्ष भी उठा रहा है कि आखिरकार इतना समय लग क्यों रहा है। यही वजह है अर्पिता कि हमने भी जाना कि जिस तरीके से बीजेपी ने जब शिंदे गांव में थे उनके नेटिव प्लेस में, तब ये जाहिर किया कि भाई 5 तारीख को 5 बजे शपथ विधि होने जा रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि भाई शपथ कौन लेगा, सीएम कौन बनेगा। और यही तो मामला फंसा हुआ है, क्योंकि शिंदे ने जो है वो एक तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जारी कर दिया कि भाई जो भी बीजेपी के आला कमान फैसला लेंगे वो हमें मंजूर है, लेकिन उतना कहकर वो लौट गए सातारा। लेकिन जो भी आगे की बातचीत करनी थी वो तो मुंबई में होनी थी, वो तो बातचीत शिंदे ने कराई नहीं। तो शिंदे चले गए सातारा और यहीं पे पेच फंसा हुआ था, इसीलिए कल भी आज भी कुछ नहीं हो पाया है। मुंबई में कोई भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट सत्ताधारी पक्ष के तरफ से नहीं हो पाई है, एक भी मीटिंग नहीं हो पाई है। हालांकि शिंदे को जाकर लोग मिल रहे हैं, वहां पर फडणवीस को अलग से जाकर मिल रहे हैं या फिर अजित पवार को जाकर मिल रहे हैं, लेकिन ये तीनों कब बैठेंगे साथ में, ये तीनों कब सुलझाएंगे मामला, यहीं पर तो पेच फंसा हुआ है। और हम आशा कर रहे हैं कि कल इनकी मीटिंग हो और कल शिंदे और अजित पवार और फडणवीस साथ मिलकर इसका फैसला करें कि कौन किसके पास कौन सा मंत्रालय रहेगा, और बाद में विधायक दल की मीटिंग होगी। और ड्यू प्रोसेस जो होता है वो ये होता है कि भाई पहले नेता चुना जाए, पहला जो सबसे बड़ी पार्टी है वो गवर्नर के पास जाए, वो बोले कि हम सत्ता बना रहे हैं, और उसके बाद नेता चुना जाए, लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग ली जाए, उसमें नेता चुनकर बाद में ये क्लेम करेंगे। लेकिन ये सारी प्रोसेस अभी तक जस के तस है, वो नहीं हो पाई है। बस बीजेपी के पार्टी के तौर से ये कहा गया है कि भाई हम लोग सरकार बना रहे हैं और हम 5 तारीख को सरकार बना रहे हैं, लेकिन इसकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अजित पवार ने भी कह दिया कि सीएम बीजेपी का ही होगा। उधर रामदास आठवले ने भी माना कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं, लेकिन भरोसा जताया कि वो मान जाएंगे। आमच्या महायुतीचं सरकार स्थापन करायचं एवढा निर्णय झाला। भाजपचा मुख्यमंत्री होईल तोही निर्णय झाला। राहिलेले 2 पक्षाचे 2 उपमुख्यमंत्री होतील हाही निर्णय झाला। माननीय एकनाथ शिंदे जी नाराज, ये बात सही है, लेकिन अभी उसमें जो भी निर्णय है, ये निर्णय बीजेपी का हाईकमांड ने लेना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है। एकनाथ शिंदे जी ने तो अनाउंस किया है कि मैं अभी इस रेस में नहीं हूँ, तो अभी इस रेस में तो मुझे लगता है कि अजित पवार साहब ने बोला है कि मैं रेस में नहीं हूँ, तो अभी रेस में देवेंद्र फडणवीस जी नजर आते हैं और बीजेपी की सीट भी ज्यादा आई है।